तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फुल रनर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई होप सो मैंने आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरीके से नंबर्स के अकॉर्डिंग आप कैसे खेल सकते हो, कैसे नहीं खेल सकते। मैंने उसमें आपको 1.1 1.2 ओवरऑल थिंक मतलब सारे मैंने क्वेश्चन करवाए थे। और मैंने कल अपनी टीम से 75 डे हार्ड डे स्टडी चैलेंज की मैंने वीडियो भी अपलोड करवाई थी। ठीक है, उसे भी आप वॉच करना जाके। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, उसमें आपको ये बताया गया है बस कि क्या नाम है, हम अपनी स्टडी को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। आई बात समझ में। और दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर 2 है आपका क्लास 9th का पॉलिनोमियल, ये चैप्टर में अब जब बाद में पढ़ाऊंगा, आप लोग मुझे इतना बताओ, हमें आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे में ऐसी क्या कमी है जो आप हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ बच्चों, हमें सपोर्ट करें। हमें इतना पता है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना लगन मेहनत से इतना काम करूँगा कि आप बहुत खुश हो जाओगे। और अदर प्लेटफार्म जो कुछ कर रहा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे प्लेटफार्म से एक बार करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इस वाले चैप्टर में बस एक चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 2-3 फॉर्मूले, जैसे कि मैं वो लिख रहा हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, कोई कोई तो ये 2ab आपका यहाँ पर बीच में भी ले लेता है। दूसरा क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बन जाता है। अगला वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है आपका वाई स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस में बी। मतलब एक बार स्क्वायर का मतलब दोनों में एक बार स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या बनता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस बनता है। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो एक चीज इन दोनों से बताने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ता है पॉलिनोमियल में, क्या पढ़ता है आपका 9th क्लास में, एक पढ़ता है 1 वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल, और ये बनते हैं 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल, इन्हीं वेरिएबल से बनने वाली चीजें क्या बनती है, जैसे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, लिखो ओनली जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। अगला एक होता है कोफिशिएंट। तो बच्चों, मैंने आपको अभी को आपको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल बताया था, उसमें आपको मैंने आपको यहाँ पर बताया कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट लिखा गया। और ये जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये 1 वेरिएबल है। तो इस तरीके से कुछ आपके पॉलिनोमियल के कुछ पॉइंट है। 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी इक्वेशन को आपको, जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये 1 वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये 1 वेरिएबल होगा, 2x ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है, और 2 वेरिएबल का मतलब होता है तो 2x प्लस में 3y। ठीक है, इसमें आप जैसे z लिख लो तो वो 3 वेरिएबल हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो पॉलिनोमियल को हम पुट कैसा करते हैं, हम px से पुट करते हैं। ध्यान रखना, हम qx से भी पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हम rx से भी पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हम tx से भी पुट कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी वैल्यू को किसी भी अकॉर्डिंग से पुट कर सकते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है कि px, ऐसा आप लिख सकते हैं एनी टर्म ऑफ ABCD, मतलब एनी टर्म ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन दी x px x इज इक्वल टू 0। मतलब जिसकी वैल्यू एक कोफिशिएंट एक आपका जो x जो है आपका पॉलिनोमियल है और p आपका एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके अगर हम 0 के बराबर करें तो इसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। अगला कोफिशिएंट की बात करें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जैसा आपका 3x, तो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ x कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या आया, तो x का कोफिशिएंट क्या आया, 3 आया। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि जैसे ये लिखा है 3y स्क्वायर, तो बोलेगा विच कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 3। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को नोट कर लो। अब मैं सीधा डिग्री बताऊंगा। डिग्री बताने से पहले देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं, नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री बताने से कैसे करोगे आप, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x की क्यूब प्लस में 6x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 5। तो ये पूछ रहा है विच डिग्री ऑफ
इन ईच दिस फॉलोइंग क्वेश्चन एंड पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल की आपको डिग्री कौन सी है इसमें क्वेश्चन में। तो देखो पोलिनोमियल की डिग्री कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है 5, ये 5 देख लीजिए, ये वाली वैल्यू 5, तो आप लिखोगे 5 is the degree of polynomial in this equation, 5 is the degree of polynomial in this equation, मतलब 5 सबसे बड़ी डिग्री है, तो इसी मारे आपका 5 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हमें बस डिग्री की जो वैल्यू देखनी है वो सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, वैल्यू का मतलब ये है आपकी पावर का देखना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर 4x की क्यूब और 6x की पावर 4 और x की पावर 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि 5 सबसे बड़ी डिग्री है। तो ये डिग्री के हो गए क्वेश्चन। यहाँ मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए अलजेब्रिक पोलिनोमियल के, और फिर मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, जैसे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 0 पोलिनोमियल और कोफिशिएंट बताया। दूसरा मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया कि डिग्री आप किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आप इसे नोट कर लो। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप सो आपने इसे नोट कर लिया होगा। नोट करने के से बाद अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ। देखो बच्चों, हमारा जो चैलेंज जो चल रहा है 75 स्टडी हार्ड डे चैलेंज जो है आपका, उसमें बच्चों आपको पीडीएफ दी जा रही है आपके एग्जाम को अच्छा प्रेफरेंस देने के लिए। तो उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप अपनी एग्जाम को अच्छी तरीके से मतलब बूस्टअप भी कर सकते हो, अपने एग्जाम पे ध्यान भी दे सकते हो। देखो एनसीईआरटी का क्या लेवल है क्या नहीं है ये आप लोगों को भी पता है। सभी चीज अगर एनसीईआरटी से आने लगी होती तो बेटा आर.डी. शर्मा, पी.के. गर्ग और अदर जो बुक है, जैसे हम एक इंसान जो है, हम भी जो हम आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रहे हैं, हम खुद आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर पाते। एनसीईआरटी ऐसे नॉर्मल डाटा पड़ जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस लेवल का चाहिए तो उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करके कोर्स परचेज करके आप लोग फायदा उठा सकते हो अपनी स्टडी के लिए। तो आइए बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट लिखा है, थर्ड और फोर्थ लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि आपका इसमें 1 वेरिएबल है, या अगर 1 वेरिएबल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। दूसरा, अगर आपको इसमें से वेरिएबल दिख रहे हैं तो आप लोगों को वेरिएबल बताने पड़ेंगे। अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन को खुद देके सोल्व करता हूँ। तो आइए लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी ये जो वीडियो है जब अपलोड होगी तो आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट बात यह है कि अगर आपको ऐप में कोई भी चीज की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पे जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज की समस्या आती है तो हमारी टीम का नंबर मिलता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनसे कॉल या आप अपने मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। क्या कैसे करोगा, इसका एलसीएम ले लो बेटा। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में वाई। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। देखो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 और 2, तो लिख लो 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल। अब आप लोग कहोगे कि क्यों 2 वेरिएबल है, तो देखो एक हो गया आपका एक्सिस का और एक हो गया आपका न्यूमेरिकल का। तो 2 वेरिएबल इसलिए हैं, एक एक्सिस का और एक न्यूमेरिकल का, मतलब एक एक्सिस न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल एक्सिस, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के साथ ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं लिखना 2 वेरिएबल। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, इसमें एक है, इसमें अब इसमें तो कोई स्क्वायर नहीं कोई रूट नहीं, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 1 वेरिएबल, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर इसमें आपने 1 वेरिएबल कैसे लिखा। इसमें मैंने 1 वेरिएबल इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि इसमें देखो कोई भी आपका स्क्वायर नहीं है, और जब भी कोई भी टर्म आपकी कोई भी चीज चलती है तो हमेशा वो स्क्वायर, फिर एक पावर की, फिर उसमें 0 पावर की, और जो भी 0 पावर की आती है तो उसमें आप लोगों का ये रहता है कि इसमें वैल्यू हमेशा आपकी क्या आती है, तो 2, 3, 4, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और कभी x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर की पावर कभी आप 0 करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखोगे 1, 2, 3। आपने न्यूमेरिकल का भी जोड़ा था, ठीक है जोड़ा था सर। अब 1, 2, 3, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। लेकिन अगर आप इसमें ऐसे लिखोगे 3 वेरिएबल तो आपका कट जाएगा, इसमें आप लिखोगे 1 वेरिएबल, ठीक है 1 वेरिएबल। क्योंकि बच्चों ये एक इक्वेशन है,
इक्वेशन पूरी तरीके से मिल रही है तो आप लिखो 1 वेरिएबल, 3 वेरिएबल मत लिखना, आंसर आपका 1 वेरिएबल होगा। इसमें 2 वेरिएबल मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इसमें तो कोफिशिएंट इसके साथ ये और 2, तो ये 2 वेरिएबल। बात समझ में आई? तो इसे आप नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2.1 का मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, और अब करवाने से पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको 3 इक्वेशन बताना चाहता हूँ पॉलिनोमियल की। एक फर्स्ट इक्वेशन बोलती है लीनियर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट वाली इक्वेशन बोलती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपकी थर्ड बोलती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी एक इक्वेशन बनती है, क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो यह आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा करोगे आप, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। और क्यूबिक में कैसे करोगे आप, ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्यूबिक हो गई है, ये आपकी क्वाड्रेटिक हो गई है, और ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हो गई है। तो जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है, डिग्री बराबर लिखोगे आप 1, ये डिग्री की वैल्यू हो गई 1। दूसरा, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इसमें डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री क्या है इसमें 2। अगर इसमें डिग्री की बात करेंगे क्यूबिक में, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो जाएगी 3, तो ये 3 होगी। अगर आप लोगों से ये पूछे कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, क्यूबिक में एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर बी। अगर आप लोगों से ये पूछे कि क्वाड्रेटिक में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी। अगर आप लोगों से ये पूछे कि सी का कोफिशिएंट क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में, तो लीनियर पॉलिनोमियल में सी का कोफिशिएंट आपका 1 है। देखो अगर आप लोग यहाँ पर सी को सोल्व करके सिखा रहा हूँ, अगर मैं 1 इंटू सी करता हूँ तो ये सी इंटू 1, तो सी तो आया, तो कोफिशिएंट सी का क्या हो गया 1 हो गया। तो आई होप सो समझ में आई होगी आप लोगों को बात कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या क्या अंतर होता है। अंतर बस ये होता है, तो डिग्री का अंतर होता है, दूसरा आपका कोफिशिएंट का भी अंतर होता है। तो मुझे पता है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया, 2.1 एक्सरसाइज में इन तीनों का रोल आएगा, तो अभी आगे चल के बात करेंगे, पहले आप इन्हें नोट कर लो, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ मैंने नोट करा। वो कहोगे सर एक क्वेश्चन बचा, वो एक आपका होमवर्क के लिए। इसमें पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का देखो कोफिशिएंट क्या है इसमें -1, तो लिखोगे ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा आंसर आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर π/2। आप लोग लिख लेना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट π/2। क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं है ना। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस लोगे एक्स स्क्वायर इंटू में 0 करोगे, जब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप माइनस का 0 इंटू एक्स स्क्वायर लोगे, जब भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन तो रहेगी ये, या प्लस लो या माइनस लो, हमेशा 0 कभी भी कोई भी अगर वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके निकलता है तो हमेशा वो वैल्यू तो दिखती ही नहीं है। दिखने का मतलब है कि वो उसका पता ही नहीं पड़ता कि गई कहाँ है। तो जैसे 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, मतलब प्लस में 0, तो इक्वेशन यही बनी, या माइनस में 0 तो इक्वेशन यही बनी। तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फोर्थ के क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये सेकंड का आपके 3 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखो सेकंड का क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए थे। अब मैं आपको थर्ड का बताऊंगा, मतलब ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट।
ठीक है। एक आपका क्वेश्चन शायद आई होप सेकंड बच रहा है, वो आपका घर के लिए है, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि विच डिग्री ऑफ इन दिस फॉलोइंग, मतलब कि आपकी सबसे बड़ी डिग्री कौन कौन सी, क्वेश्चन में कौन कौन सी सबसे बड़ी डिग्री है। अब आप लोग बताओ इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या बन रही है, 1 दिख रही है 1, कैसे दिख रही, ये टी है, टी की पावर अगर आप 1 लिखोगे ऐसे करके, तो यहाँ पर टी की पावर अगर आप 0 लिखोगे तो टी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो गई 1, तो ये इसका 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 0। देखो भाई, ये आप एक्स लो, वाई लो, जेड लो, एवरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पावर इज इक्वल टू 0, अगर पावर की वैल्यू 0 होगी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी अगर 1 आएगा, आंसर आपका 1 आ रहा है लेकिन आपकी पावर क्या निकल रही है, 0 निकल रही है, क्योंकि हमें डिग्री के हिसाब से लेकर चलना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखो समझा रहा हूं, जैसे मैंने 3 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया है, तो आंसर इसका तो 3 इंटू 1 है और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो डिग्री क्या बन रही है आपकी सबसे बड़ी डिग्री 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। आप लोग ये कह सकते हो सर 3 की पावर 1 भी तो बन रही है, बेटा वो एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और हमें जो डिग्री लेकर चलनी है वो अल्फाबेटिकल की डिग्री लेकर चलनी है, चाहे इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेकर चलते, तो आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट वाली की डिग्री आपकी क्या बनेगी, देखना एक बार, तो यहाँ पर एक प्लस मिट गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्लस है यहाँ पर, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, इसका आंसर क्या होगा 3 होगी, क्योंकि देखो डिग्री क्या है सबसे बड़ी 3 है। तो आपका थर्ड के तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं आगे का क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, शायद ये सेकंड थर्ड था और ये फोर्थ है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिख दिया हुआ है, लिख लेना, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क करके देखना। अब कहाँ अपलोड करोगे, ऐप पर अपलोड करना, मैं देख लूंगा कि हाँ किस किस बच्चे ने कितना करा, तो थर्ड क्वेश्चन होमवर्क और ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, नोट करूंगी। तो इस क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप किस तरीके से बताओगे, क्वाड्रेटिक किस तरीके से बताओगे, लीनियर किस तरीके बताओगे, आइए बात करते हैं। जैसे में 7x की क्यूब लिखा हुआ है, अगला मैं अगर यहाँ पर 2x का यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x का स्क्वायर, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, प्लस में x, ठीक है, प्लस में 2, ठीक, अब ये पूरी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ये आपकी क्या दिख रही है, यहाँ पर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रही है, लेकिन अब कैसा पता लगाओगे, अब तो कुछ है ही नहीं, है नहीं, अब देखो पता कैसा लगाना है, अगर मैं यहाँ पर आपका ऐसे 2 करके होल स्क्वायर 0 कर देता हूँ, ठीक, और जैसे मैं लिख देता हूँ x की होल स्क्वायर 0 और यहाँ पर मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर 0, इस तरीके से। अब 2 की मल्टीप्लाई अगर 0 में होगी तो पूरी इक्वेशन 0 हो गई, ये भी पूरी इक्वेशन 0 और ये पूरी इक्वेशन 0, इक्वेशन 0 नहीं है मतलब पावर 0 है, अब ये पावर 0 तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो प्लस हो गए 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई कि सर ने किस तरीके से समझाया। तो इतना ज्यादा घपलाबाजी ना करके हमें सिंपल ये दिखाई दे रहा है कि क्यूबिक में 3 आ रहा है, लिख दो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिख दो क्यूबिक और पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आपको सबसे बड़ी वैल्यू पावर इसमें कौन सी दिखाई दे रही, स्क्वायर दिखाई दे रही, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, आपको इसमें फिर क्यूबिक दिखाई दे रहा है तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखोगे, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये भी कंप्लीट। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और आपका ये लीनियर कैसे लिखोगे, लीनियर इस तरीके से लिख लेना, जैसे क्वेश्चन मान लो कैसे x प्लस 2, तो ये लीनियर हो जाएगा, लिख लो लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये लीनियर का क्वेश्चन था। तो ये मैंने आपकी आज 2.1 कंप्लीट करा दी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास अब आपको मैं 2.2 से मिलूंगा और आपको ये वाला सेशन जो होगा आई होप सो बहुत अच्छा और पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। देखो जैसे एक नोटिफिकेशन मिली आपको 75 डे स्टडी हार्ड डे चैलेंज की, उसे आपको एक बहुत ही अच्छा आप नोटिफिकेशन मान सकते हो, बट अब मैं कह रहा हूँ आप उसे 2 महीने ट्राई करके देखो। मैं ये बात मैं बोल रहा हूँ एकेडमिक फॉर लर्नर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गए,
कि आप लोग अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज पाओगे अगर आपने वो पीडीएफ सारी अपनी पेपर से पहले पहले कर दी तो। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, कुछ तड़कते भड़कते भी क्वेश्चन डाले गए हैं, दूसरा मसाला टाइप के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चन डाले हुए हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर ने हमारे ऊपर मेहनत करी है और हमें इस चीज़ को लेके अपना एग्ज़ाम को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आप उसे ले सकते हो। अगर आप लेने का अगर आपको डाउट लग रहा है तो सभी क्या नाम है चैप्टर की, जैसे साइंस की, मैथ की, सभी सब्जेक्टों की मैंने एक एक पीडीएफ डेमो में आपको दे रखी है। आप उस डेमो वाली पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप देखो, समझो। मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये समझोगे कि सर ने तो कुछ इस प्लेटफार्म से लिया, कुछ इस प्लेटफार्म से लिया। मैंने किसी प्लेटफार्म से लिया, खुद के डिजाइन है भाई, ठोक के बोल रहा हूँ, ये खुद के डिजाइन क्वेश्चन है। अगर कोई बोल देगा ना कि हाँ इससे लेके करा है, तो मैं कह रहा हूँ कल से पढ़ाना मेरा बंद। दिया मैं बोल रहा हूँ कल से पढ़ाना मेरा बंद। तो आप लोग उस पीडीएफ को लो, उस पीडीएफ को लेने के बाद आप उस पीडीएफ को समझो और करो, और करने के बाद सेकंड पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगी, आप उसमें आप परचेज करोगे। ठीक है, और परचेजिंग वैल्यू अभी आप लोग पहले डेमो लो, फिर हम परचेजिंग वैल्यू भी देखते हैं। आपके हिसाब से देखेंगे, इतना नहीं रखेंगे कि हमने रख दिया 1000 हो गया या आपकी 699 हो गया या आपका से 1299 हो गया, इतना नहीं, नॉर्मली रखेंगे जिससे आपको भी खुशी मिल जाए और हमें भी खुशी मिल जाए कि हाँ हमारा बच्चा कम से कम हमारा कंटेंट तो लेके पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद हमारा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उसे डाउनलोड करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब ये होता है, एक वीडियो यूट्यूब की चलती है और चलने के बाद जब आप वीडियो के नीचे से क्लिक करते हो ना तो पूरा एक पेज खुल जाता है नीचे का। अब पूरा पेज खुलने के बाद एक ऐप मिलेगा नीले नीले कलर के। इंस्टाग्राम लिंक होता है, फेसबुक लिंक होता है, टेलीग्राम लिंक होता है, ठीक है, व्हाट्सएप लिंक होता है, और फर्स्ट टाइम पे आपका आता है आप हमारे ऐप का लिंक, हमारी कोचिंग का एकेडमिक फॉर लर्नर। आप उस ऐप पे क्लिक करोगे, सीधा आप जाओगे क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ऐप लिखा होगा, यहाँ पर उस पर डाउनलोड ऐप पे आप क्लिक करना, सीधा आप आ जाओगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप लोग उसे डाउनलोड करके अपना अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच आपके आज की क्लास लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास 2.2 एक्सरसाइज में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।